हाय एवरीवन। अगर आपका रिज्यूमे ऐसा दिखता है तो दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू, क्योंकि हम ऐसा रिज्यूमे बनाने की बात कर रहे हैं। ये रिज्यूमे मैंने ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए बनाया था एंड मैंने बहुत रिज्यूमेस को रेफ़र किया था। एनीवेज, अगर आपका रिज्यूमे ऐसा ऐसा या ऐसा दिखता है तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू, स्टे ट्यून्ड। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिकमेंडेशन है कि प्लीज़ कैनवा के रिज्यूमेस मत बनाना, बिकॉज कैनवा पे प्रोफेशनल रिज्यूमेस नहीं बनते हैं। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट, बट अनलेस यू आर इन वेरी वेरी क्रिएटिव फील्ड, डोंट गो फॉर दैट। ओके, सो सबसे टॉप पे एक ऑब्जेक्टिव सेक्शन जाता है। दैट मीन्स दैट व्हाट यू वांट टू शो द रिक्रूटर कि आप क्या करना चाहते हो आपकी फील्ड में। जैसे आई एम एन एक्सपायरिंग यंग प्रोफेशनल, वेरी जेनेरिक लाइन्स आते हैं यहाँ पे यूजुअली, और आपके करियर नीड्स, करियर गोल्स आप इसमें लिख सकते हो। अब हम चलते हैं अपने सेकंड सेगमेंट की ओर, दैट इज़ आर स्किल सेगमेंट। सो स्किल सेगमेंट यूजुअली कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ बकेट्स, सॉफ्ट स्किल्स एंड टेक्निकल स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स में हम यूजुअली बात करते हैं कम्युनिकेशन, टीम वर्क, अडेप्टेबिलिटी। एंड टेक्निकल स्किल्स में आती हैं गूगल शीट्स, स्प्रेडशीट, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट का सारे टूल्स जिसमें पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल आता है, एंड देन पाइथन, पावर बी आई, ऑल दिस। नाउ कम्स द ईजिएस्ट सेक्शन दैट यू कैन फिल इन योर रिज्यूमे, दैट इज़ द अकेडमिक सेक्शन। इसमें आपको पता है आपके 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेड अगर की है तो इसके मार्क्स। चलते हैं अपने एक्सपीरियंस सेक्शन की ओर, जिसमें हम लिखते हैं अपना वर्क एक्सपीरियंस या अपनी इंटर्नशिप एक्सपीरियंस। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास दोनों में से कुछ भी नहीं था, तो मैंने पार्ट टाइम वर्क को इंटर्नशिप शो किया था। तो इसमें यूजुअली कुछ बकेट्स में हम एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हम ट्यूटरिंग शो कर सकते हैं, बिजनेस अपना शो कर सकते हैं एज अ स्टार्टअप और एज अ पार्ट टाइम वर्क, फ्रीलांसिंग शो कर सकते हैं। एंड इसमें अगर आपके पास कोई फॉर्मलाइज इंटर्नशिप नहीं है तो यूजुअली इट्स नॉट कि लोगो मैटर करता है, बट उस प्रोजेक्ट में आपने क्या किया, द इम्पैक्ट यू मेक मैटर्स फॉर द रिक्रूटर। ओके, बट हम इम्पैक्ट शो कैसे करेंगे? यूजुअली आपने बहुत बार सुना होगा यूजिंग एक्शन वर्ब्स, यूजिंग परसेंटेजेस, और उन परसेंटेजेस को हम यूज़ कर सकते हैं इस एग्जाम्पल्स में। जैसे वी कैन से दैट द वर्क आई डिड मेड 10% इंक्रीज इन द सेल्स, और उससे मेरा पेपर क्लिक रिड्यूस हो गया, मेरा CTR बढ़ गया, मेरे इंप्रेशंस बढ़ गए सोशल मीडिया कैंपेन पर। अब हमारे अपने रिज्यूमे के द मोस्ट मेन सेगमेंट पे, जिसका नाम है प्रोजेक्ट्स। अब इस प्रोजेक्ट में अगर आपके पास कुछ नहीं है, लेट्स फिल इट टुगेदर, राइट? तो प्रोजेक्ट्स बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि रिसर्च पेपर और कॉन्फ्रेंसेस, सेल्फ इनिशिएटेड प्रोजेक्ट्स, राइट, केस कॉम्पिटिशन्स, अपनी फील्ड के रिलेटेड प्रोजेक्ट। जैसे अगर आप फाइनेंस में जाना चाहते हो तो वैल्यूएशन का प्रोजेक्ट, अगर आप लेट्स से मार्केटिंग में जाना चाहते हो तो एड कैंपेन का प्रोजेक्ट, आपका पोर्टफोलियो, इवन आपका यूट्यूब, इंस्टा हैंडल कैन बी पार्ट ऑफ दैट, राइट? तो अब हम बात करते हैं वन बाय वन। अगर आपका इनमें से कुछ भी नहीं है आपके पास, तो आप दो चीज़ें कर सकते हो, रादर 3 चीज़ें कर सकते हो। कैसे? फर्स्ट इज सेल्फ इनिशिएटेड प्रोजेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने शार्क टैंक देखा है, राइट? आप शार्क टैंक के 10 कंपनीज उठा लेते हो एंड उस 10 कंपनीज़ का एनालिसिस कर लेते हो एंड उसमें से कुछ अच्छा आउटकम निकल के आता है। दैट मीन्स कि जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे आपने क्लोथिंग ब्रांड्स का एनालिसिस किया, एवरेज कैसा परफॉर्म कर रही हैं स्टार्टअप शार्क टैंक वाली वो कंपनीज। तो दिस इज़ अ सेल्फ इनिशिएटेड प्रोजेक्ट, और ये आप अपने रिज्यूमे में लिख सकते हो। जैसे मैंने क्या किया था, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने भी किया था, हमने पावर BI डैशबोर्ड का प्रोजेक्ट लिखा था। हमें पावर BI बहुत बेसिक आता था, तो वी वेंट टू यूट्यूब, हमने ये वाली वीडियो को रेफ़र किया एंड ये हमने एक बार बना के दिखा एंड वी रोट इट एज अ प्रोजेक्ट दैट दिस वॉज अ सेल्फ इनिशिएटेड प्रोजेक्ट। उसके अलावा आप केस कॉम्पिटिशन्स के एज अ प्रोजेक्ट लिख सकते हो। जैसे अनस्टॉप एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप केस कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, एंड देन दैट यू कैन राइट दैट एज अ प्रोजेक्ट ऑल्सो, बिकॉज उसमें बहुत अगर आप एनालिटिक्स के स्टूडेंट हो, अगर आप फाइनेंस के स्टूडेंट हो, अगर आप मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हो, स्ट्रैटेजी करना चाहते हो, इवन कंसल्टिंग में जाना चाहते हो, तो वो बहुत इम्पैक्ट देगा वो प्रोजेक्ट, बिकॉज यू कैन राइट दैट यू डिड दैट प्रोजेक्ट एंड यू इवन वन दैट प्रोजेक्ट, राइट? अब हम बात करते हैं सर्टिफिकेशंस की। आई पर्सनली आई एम नॉट अ फैन ऑफ सर्टिफिकेशंस, एंड सर्टिफिकेशंस प्रोफेशनल की बात नहीं कर रही। यूजुअली रिज्यूमे में सर्टिफिकेशन सेगमेंट में आपके यूडेमी, कोर्सेरा, NPTEL के सर्टिफिकेट्स आते हैं, एंड बहुत कम लोग प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन लिखते हैं। सो आई एम नॉट अ फैन ऑफ देम, बिकॉज मुझे नहीं लगता उससे आपकी नॉलेज कुछ खास बढ़ती है अगर आप रैंडमली कोई यूडेमी कोर्स कर रहे हो, राइट? अनलेस यू आर रियली पैशनेट अबाउट दैट फील्ड, but still it's good to have, not must to have. One of the few courses for free you can do is digital marketing certification from Google, right? ये वाला, and then you can refer to Swayam NPTEL की site and you can literally do that as a certification. And for example, you are applying for a job, तुमने let's say Grant Thornton में डेटा एनालिस्ट की जॉब अप्लाई करी, राइट? देन उनके जो JD में जो भी
चीज़ होंगे। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल एनालिस्ट की तुम बात करें और उन्होंने बोला कि बेसिल 3 नॉर्म्स तुम्हें आने चाहिए, तो यू कैन डू अ 1 or 2 hour कोर्स ऑन दैट जस्ट टू इंश्योर कि तुम्हें उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है। तो ये मेरा पब्लिकेशन सेगमेंट था और इसमें वो सब भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू रोट फॉर एनी न्यूज़ लेटर, आपने न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल दिया और आपने अपनी कॉलेज मैगजीन के लिए कोई आर्टिकल दिया, समथिंग सिग्निफिकेंट यू कैन राइट इट। ओके, सो द नेक्स्ट सेगमेंट इज़ POR सेक्शन। यूजुअली ये सेगमेंट बहुत ज़्यादा ओवररेटेड होता है, बट पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन हेल्प द रिक्रूटर टू गेज कि ओके इस बंदे ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत सारे डाइवर्स एक्सपीरियंसेस हैं इसको। तो अगर आप किसी क्लब कमेटी में का पार्ट हो आप लिख सकते हो। अगर आप वो किसी क्लब के प्रेजिडेंट, ट्रेजरर और ये सब कुछ भी नहीं है आपके पास, देन दैट इज़ ऑल्सो फाइन। आप खुद से PORs लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी फैमिली फंक्शन में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कराया है मेजर लेवल पे, दैट यू कैन ऑल्सो राइट लिटरली। एंड अदर देन दैट कोई ऑनलाइन कम्युनिटी में लेट्स से आपने कोई केस स्टडी इनिशिएट किया, राइट, आपने उस टीम को लीड किया किसी ऑनलाइन कॉम्पिटिशन में, दैट यू कैन राइट। इट वॉज अ पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू कैन मैंशन। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपने एक इंस्टाग्राम पेज बनाया जिसमें आप केस स्टडी डालते थे और वो इंस्टाग्राम चैनल के अच्छे डिसेंट व्यूज़ आ गए, राइट, तो यू कैन से दैट यू लेट दैट इनिशिएटिव, राइट। सो ऑल दिस सेगमेंट आर वेरी सब्जेक्टिव, बट ये तो मैंने बहुत सरफेस लेवल एग्जाम्पल दिए। नाउ कम्स द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का सेगमेंट। एक्स्ट्रा करिकुलर्स में अगर आप म्यूज़िक में हो अच्छे हो, स्पोर्ट्स में अच्छे हो, आई वंस न्यू अ पर्सन हु वाज वेरी गुड इन स्पोर्ट्स एंड उसने बहुत सारे नेशनल लेवल टेनिस कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया था, बट उसने कभी मेंशन नहीं किया अपने रिज्यूमे में। बट यू नो गेस व्हाट, रिक्रूटर्स पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू डाइवर्स एक्सपीरियंसेस एंड ये सब चीज़ें यू शुड बी वेरी मच ऑन टू इट। आपको हाईलाइट करने चाहिए ये सब चीज़ें। आपका म्यूज़िक में, डांस में, ये सब चीज़ों में अगर आपका इंटरेस्ट है, इवन इफ़ देर इज़ अ हॉबी ऑफ योर्स जिसमें फॉर एग्जांपल आप स्केचिंग करते हो एंड यू वेंट टू अ कॉम्पिटिशन ऑनलाइन, जो इंस्टाग्राम पे कॉम्पिटिशन आता है, यू कैन ऑल्सो मैंशन दैट। ओके, सो लेट्स डिस्कस द फ्यू बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नंबर 1, आपके 3rd क्लास से लेके अभी तक जो भी अचीवमेंट है, चाहे वो छोटी से छोटी क्यों ना हो, पेंटिंग कॉम्पिटिशन क्यों ना हो 3rd क्लास में, उसको आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट में लिख लो फॉर रेफरेंस, so that you can connect the dots later that what exactly you are interested in. तो ये जब आपके पास आ जाए, then you go to ChatGPT. It will help you to analyze and discuss कि आप क्या क्या पॉइंटर्स ऐड कर सकते हो। देन ये जो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको वर्ड डॉक अटैच की है, उसमें स्टार्ट राइटिंग वट एवर यू थिंक इज़ इम्पैक्टफुल एंड वट एवर यू थिंक एड्स वैल्यू टू द करंट रोल यू आर टारगेटिंग। कर सकते हो ChatGPT की रेफरेंस। मैंने अपने रिज्यूमे में ChatGPT को बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। तो लिटरली व्हाट यू कैन डू इज़, आपका जॉब डिस्क्रिप्शन आपके पास होगी, जो भी कंपनी आ रही है उस जॉब डिस्क्रिप्शन को ChatGPT पे डालो टू एनालाइज दैट, राइट, एंड देन पुट योर रिज्यूमे एंड टेल दैट कि इसको अलाइन करो एंड टेल me the keywords I can use and the projects I can change that aligns with the JD. It will help you. So वीडियो एंड करने से पहले कुछ concluding remarks that it's not necessary कि अगर आपके रिज्यूमे में कुछ फ्लैशी आइटम नहीं है तो आपकी प्लेसमेंट नहीं होगी। Usually impact matters more to companies, how much you are aligned to their company, right? Second thing is that you need to get a hang of that how to wire the story, because आपके resume should tell a story to the recruiter how you are, what you are today, ठीक है। तो एक कनेक्शन, एक डॉट कनेक्शन हर तरफ होना चाहिए जो आप अपने इंट्रोडक्शन में बोलोगे। यूजुअली स्टूडेंट्स स्टार्ट देयर इंट्रोडक्शन कि माय नेम इज़ दिस, आई एम फ्रॉम हेयर, आई स्टार्टेड माई स्कूलिंग यहाँ पे, फिर मैंने ग्रेजुएशन यहाँ से करी। बट व्हाट आई थिंक इज़, अगर आपको नहीं पता कि क्या बोलना है स्टार्टिंग में, ये चीज़ें मत बोलो। गो टू ChatGPT इज़ योर अल्टीमेट बेस्ट फ्रेंड। उससे पूछो कि ये मेरा रिज्यूमे है, आई वॉन्ट टू वायर अ स्टोरी अराउंड इट एंड टेल मी व्हाट आई शुड से इन द इंट्रोडक्शन, राइट। तो वो तुम्हें बताएगा हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू एंड, how best to take forward with the alignment towards the role, and that's all. Thank you.